नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑफ कैप्टन गोपीनाथ। बैलगाड़ी से लेकर खुद की एयरलाइंस तक देश में सस्ते हवाई सफर के सपने को इस शख्स ने बनाया था हकीकत में। भारतीय एविएशन इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्याय की शुरुआत वाले इस साल में उस व्यक्ति का जिक्र करना कैसे छूट सकता है जिसने देशवासियों के लिए सस्ते हवाई सफर के सपने को हकीकत में तब्दील कर दिया था। साल 2022 भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के लिए बेहद खास होने वाला है। इसकी वजह है कि पूरी तरह से टाटा ग्रुप का हिस्सा बनने के बाद एयर इंडिया अपने नए सफर पर निकल चुकी है। दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला की आकाशा एयर इस साल उड़ान भरने वाली है। इसके अलावा जेट एयरवेज नए अवतार यानी जेट 2.0 के तौर पर इसी साल फिर से लॉन्च होने वाली है। भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के नए अध्याय की शुरुआत वाले इस साल हम बात कर रहे हैं इंडिया आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन और बिजनेसमैन जी.आर. गोपीनाथ की। कभी बैलगाड़ी से सफर करने वाले इस शख्स ने तय किया खुद की एयरलाइंस तक का सफर। कैप्टन गोपीनाथ का जन्म कर्नाटक के गोरुक गांव में हुआ था। कैप्टन गोपीनाथ का पूरा नाम गोरुक रामास्वामी अयंगर गोपीनाथ है। उनका जन्म 13 नवंबर 1951 को कर्नाटक में हासन जिले के एक छोटे से गाँव गोरुर में हुआ था। उनके पिता शिक्षक थे और खेती का काम भी करते थे, जबकि उनकी माँ गृहिणी थी। कैप्टन गोपीनाथ के पिता का मानना था कि स्कूल रेजिमेंटेशन के सिस्टम है, इसलिए शुरुआत में गोपीनाथ की पढ़ाई घर पर ही हुई थी और उनका स्कूल में दाखिला देरी से सीधे कक्षा 5 में हुआ था। 1962 में उन्हें बीजापुर के सैनिक स्कूल में दाखिला मिल गया। स्कूल ने कैप्टन गोपीनाथ के एनडीए स्ट्रेस एग्जाम को पास करने के लिए तैयारी में मदद की थी। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद उनकी एनडीए पुणे से पढ़ाई पूरी हुई। उसके बाद उन्होंने इंडिया मिलिट्री एकेडमी देहरादून से ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद कैप्टन गोपीनाथ ने आर्मी ज्वाइन की और साल 1971-72 में हुई बांग्लादेश की लड़ाई तक आर्मी में रहे। आर्मी में 8 साल बिताने के बाद 28 साल की उम्र में उन्होंने आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया। कैप्टन गोपीनाथ कुछ नया करना चाहते थे, लेकिन रिटायरमेंट लेने के बाद उनके संघर्ष के दिन शुरू हुए थे। अपने दोस्तों से मदद लेकर उन्होंने सिल्क की खेती, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, मोटरसाइकिल डीलरशिप और हॉस्पिटैलिटी जैसे कई बिजनेस में हाथ आजमाया था। कैप्टन गोपीनाथ ने साल 1997 में एक निजी कंपनी डेक्कन एविएशन के तौर पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की। उनकी कंपनी का कहना था कि मैप पर कोई भी जगह दिखाइए, हम आपको वहां तक पहुंचाएंगे। उनका उद्देश्य वीआईपी लोगों के लिए चार्टर्ड हेलीकॉप्टर की सेवा को उपलब्ध कराना था। उनकी इस सेवा का लाभ कई राजनेताओं ने उठाया था। साल 2000 में कैप्टन गोपीनाथ अमेरिका में छुट्टियां मनाने गए थे। उसी दौरान उन्होंने भारत में सस्ती विमान सेवा शुरू करने का ख्याल आया था। फिनिक्स में उन्होंने एक स्थानीय एयरपोर्ट देखा जहां से लगभग 1000 उड़ानें संचालित होती थी और जो हर दिन करीब 1 लाख यात्रियों को सेवाएं देती थी, जबकि फिनिक्स एयरपोर्ट अमेरिका के टॉप एयरपोर्ट में शामिल भी नहीं था। उस वक्त भारत में 40 एयरपोर्ट मिलकर भी इतनी उड़ानें संचालित नहीं कर पाते थे। उस वक्त पूरे अमेरिका में एक दिन में 40,000 कमर्शियल उड़ानें चलती हैं, जबकि भारत में केवल 420। वह जब भारत लौटे तो उन्होंने दिमाग में यही ख्याल था कि देश में आम आदमी को भी हवाई जहाज में बैठने की सुविधा मिलनी चाहिए। अगस्त 2003 में कैप्टन गोपीनाथ ने 48 सीटों और 2 इंजन वाले बेड़े के साथ एयर डेक्कन की स्थापना की थी। साल 2007 में देश में 67 हवाई अड्डों से एक दिन में इस कंपनी ने 380 उड़ानें चलाई जा रही थी। कंपनी के हवाई जहाजों का बेड़ा अब 45 विमानों का हो चुका था। जब कंपनी शुरू हुई थी उस वक्त रोज केवल 2000 लोग कंपनी में विमानों में सफर कर रहे थे, लेकिन 2007 आते आते हर रोज 25,000 लोग सस्ती कीमत पर हवाई सफर करने लगे थे। 1 रुपया के टिकट पर करीब 30 लाख लोगों ने हवाई सफर किया था। एयर डेक्कन एविएशन की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी। ईजी-जेट और आर.एन. एयर जैसी यूरोपीय बजट एयरलाइन से प्रेरणा लेकर उन्होंने एयर डेक्कन को शुरू किया था। इसकी पहली उड़ान बेंगलुरु के हुबली तक 23 अगस्त 2003 को संचालित की थी। ये भारत की पहली लो कॉस्ट एयरलाइंस थी जो हम आम आदमी की एयरलाइंस के रूप में लोकप्रिय थी। प्रतिद्वंदियों के मुकाबले
एयर डेक्कन की हवाई टिकट की कीमतें लगभग आधी थी। एयर डेक्कन एक नो फ्रिल्स एयरलाइंस थी, यानी एक ऐसी विमान सेवा जिसमें यात्रियों को केवल जरूरी सुविधाएं ही मुहैया होती थी, जिसकी वजह से यात्रा सस्ती होती थी। यात्रियों के लिए हवाई सफर सस्ता करने के लिए इन फ्लाइट्स एंटरटेनमेंट फ्लाइट्स के दौरान खाने और बिजनेस क्लास सीटिंग जैसी गैर जरूरी सुविधाओं पर खर्चा नहीं किया जाता था। साल 2005 में कैप्टन गोपीनाथ ने घोषणा की कि वह ₹1 में लोगों के लिए हवाई यात्रा मुमकिन बनाएंगे। इसके लिए एयर डेक्कन ने डायनेमिक प्राइसिंग व्यवस्था शुरू की, जिसके तहत पहले टिकट खरीदने वाले को कुछ उपभोक्ताओं मात्र ₹1 में यात्रा कर सकते थे। इस व्यवस्था के तहत जो लोग देर से टिकट खरीदते थे उन्हें टिकट में अधिक कीमत देनी होती थी, लेकिन फिर भी दूसरी कंपनियों के मुकाबले टिकट काफी सस्ती होती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरा, एयर डेक्कन घाटे में होती जाई। अक्टूबर 2007 में एयर डेक्कन का नाम बदलकर सिंप्लीफाई डेक्कन हो गया था। अप्रैल 2008 में कैप्टन गोपीनाथ ने एयर डेक्कन को शराब कारोबारी विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर को बेच दिया था। विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस के भी मालिक थे। इस तरह सिंप्लीफाई डेक्कन किंगफिशर एयरलाइंस में मर्ज हो गई थी। माल्या ने अगस्त 2008 में एयर डेक्कन को नाम दिया किंगफिशर रेड। गोपीनाथ को भरोसा था कि भले ही वह एयर डेक्कन के साथ नहीं है, लेकिन उनका सपना हवाई उड़ान भरता रहेगा। इस वक्त तक देश के विमान क्षेत्र में कई और कंपनियां भी कूद पड़ी थी, जो उपभोक्ताओं को सस्ती हवाई यात्रा करा रही थी। माल्या गोपीनाथ के सपनों को सजो नहीं पाए और कंपनी साल 2011 में बंद हो गई थी। तो इसी तरह के रहस्य भरी जानकारी सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि नया अपडेट सबसे आगे आपको मिले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।